2000 से 2008 तक एक ऐसे टीवी सीरियल की धमक थी जो घर घर में बसा बैठा था। तुलसी और मिहिर का किरदार मन मस्तिष्क में कुछ यूं चढ़ा रहता था कि उस किरदार के मरने जीने पर लोगों के आंसू बह जाते थे। उसी दौर के सबसे पॉपुलर डेली सोप क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि अब वापसी की तैयारी हो रही है, वो भी ओरिजिनल स्टार कास्ट के साथ। वही तुलसी, वही मिहिर। स्मृति ईरानी जो आज की तारीख में बीजेपी नेता हैं, वो उस वक्त पर टीवी की तुलसी हुआ करती थी। एंटरटेनमेंट पोर्टल पिंकविला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये पॉपुलर टीवी शो एक बार फिर वापस आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस शो को एक लिमिटेड सीरीज के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जिसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि एकता कपूर और उनकी टीम डिटेल्स को सीक्रेट रखने के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट रह रहे हैं। पिंकविला की रिपोर्ट में दावा किया गया कि स्मृति ईरानी अपने यादगार और हिट किरदार को फिर से निभाने के लिए एक्टिवली काम भी कर रही हैं। ये भी कहा गया कि शो की शुरुआत उसी कभी ना भुलाई जा सकते वाले सीन से होगा, जिसमें तुलसी परिवार को इंट्रोड्यूस करती हैं, जिसे इसके ओरिजिनल सेट पर फिल्माया गया है। मिहिर वीरानी का किरदार कुछ वक्त के लिए जिन्होंने निभाया, अमर उपाध्याय, वो फिलहाल डोरी नाम का शो कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि अमर उपाध्याय का चल रहे शो डोरी से जल्दी बाहर निकलना काफी हद तक क्योंकि सास भी कभी बहू थी के रिवाइवल में शामिल होने के उनके फैसले से इंस्पायर्ड था। पिंकविला में अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जून 2025 में किया जा सकता है। बता दें कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का प्रीमियर 2000 में हुआ था। ये शो इतना हिट हुआ कि 8 साल तक सक्सेसफुली चलता रहा। गुजरात के बैकड्रॉप पर बेस्ड था। कहानी तुलसी की है, जो एक आइडल बहू है, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन के पोते मिहिर वीरानी से शादी करती हैं, साथ में अपने सफर की चुनौतियों का सामना करती हैं। शो के खत्म होने पर लाखों भारतीयों के दिल टूटे, लेकिन ये वो शो था जिसने स्मृति ईरानी को रातों रात पॉपुलैरिटी दिलाई, उन्हें घर घर में जाना जाने लगा। पिछले साल जब स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी के किशोरी लाल शर्मा के सामने अपनी अमेठी सीट हार गई, तो चर्चा होने लगी कि वो वापस टीवी की दुनिया की ओर रुख कर सकती हैं। लोकसभा में हुई हार के बाद चर्चा चली थी कि स्मृति ईरानी आज के दौर के पॉपुलर शो अनुपमा में नजर आएंगी। हालांकि स्मृति ईरानी ने इस खबर को फेक बता दिया था। फिर दिल्ली का जब विधानसभा चुनाव आया तो स्मृति ईरानी को बीजेपी के सीएम फेस बनाए जाने की अटकलें जोरों पर थी। ये भी कहा गया कि स्मृति ईरानी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। रही सही एक जिम्मेदारी उन्हें दी गई, वो भी दिल्ली चुनाव से जुड़ी नहीं, एक अलग जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी यानी PMML सोसाइटी का पुनर्गठन किया गया। स्मृति ईरानी को इसी सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कोई भारी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी के कंधों पर नहीं डाली गई। टीवी एक्टर बनने से पहले स्मृति ईरानी दरअसल एयर होस्टेस बनने के सपने देख रही थी। उन्होंने जेट एयरवेज में एयर होस्टेस के पोजीशन के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई थी। फिर खुद का खर्च निकालने के लिए एक पॉपुलर फास्ट फूड चेन में टेबल वेटर का काम भी किया। 1998 में स्मृति ईरानी ने मिस इंडिया पैजेंट में भाग लिया था। 2000 आया तो काया पलट हो गई। एकता कपूर ने सीरियल ऑफर कर दिया। किसी को नहीं पता था कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी नाम का ये सीरियल इतना पॉपुलर हो जाएगा। स्मृति ईरानी के हलफनामे के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 17.6 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके बैंक खाते में लगभग 25 लाख रुपए जमा है। उन्होंने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में करीब 88 लाख रुपए का निवेश कर रखा है। स्मृति ईरानी के पास 27 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की MG हेक्टर कार है। साथ ही उनके पास 37 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में उनका एक प्रॉपर्टी है। हालांकि उस प्रॉपर्टी की कीमत के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।